Jai Hind all of you guys, and today I will start now 100 questions for GK. Okay, and you know that, and these questions available for simple and hard level. Okay, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. ये क्वेश्चन सिंपल भी होंगे और लेवल वाले भी होंगे, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर, नेवी, एसआर, एमआर के अंदर एंड कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर. ठीक है, मैंने ऐसे 1000 क्वेश्चन तैयार किए आप सभी के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड. ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो मेंटल लेवल है ना वो अपग्रेड होगा. मैं टॉपिक वाइज तो करा ही रहा हूँ. SRT क्यूज के अंदर, सॉरी, एंड अपन टेलीग्राम चैनल के अंदर द बैटल कैडेट के नाम से आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, उसमें क्या टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएंगे अपनी, और इधर मिक्सअप कर देंगे तो थोड़ा अपना बढ़िया हो जाएगा. एंड यू नो दैट जीके बहुत भंडार है, जीके का कोई अथा नहीं है ना, इसलिए अपन उतना लेने की कोशिश करेंगे जितना एग्ज़ाम में आ सके. ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल कम टाइम के अंदर. 1 लाइनर क्वेश्चन है, सभी को आंसर भी देना है अपने उस हिसाब से और टिक भी करना है. ओके, सो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? एंड द फेमस ऑफ फ्लोक डांस ऑफ द गौड़ ट्राइब ऑफ आंध्र प्रदेश. इसका आंसर होगा गुसादी. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा. और सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने, रामदास ने, तानसेन ने. इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया. नेक्स्ट, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वीणा से, सरोद से, सितार से या फिर वायलिन से? तो इसका आंसर होगा सरोद से. सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित थे. नेक्स्ट 5 सवाल, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी, इनमें से कोई नहीं, वीणा, तबला. इसमें बजाते हैं तबला. एंड यू नो दैट जाकिर हुसैन यानी फेमस तबला बजाते हैं. और इन और अंडे के अंदर बहुत पॉपुलरिटी है जाकिर हुसैन की, तुम देखते होगे यूट्यूब चैनल के अंदर, है ना. एंड कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? बिहार में, मेघालय में, मणिपुर में. नीचे लिखा हुआ है असम. तो इसका आंसर होगा असम में. यदि मेरी स्पीड धीरे लग रही है ना किसी को, भाई स्लो चल रही है, तो आप स्पीड बढ़ा लेना. ठीक है, अंक्रोवाट मंदिर मूर्ति कहाँ स्थित है? बुद्ध हिंदू देवता के लिए है या कबोडियन नरेश के लिए है? ठीक है, तो यह है हिंदू देवता के लिए. लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, उज्जैन. इसका आंसर होगा भुवनेश्वर. दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से है, जैन से है, सिख से है, हिंदू से है? इसका आंसर होगा जैन धर्म से. अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, असम में है? अमरनाथ की गुफा है जम्मू कश्मीर में. महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन है, भुवनेश्वर है, तंजावुर है, नासिक है? महाकालेश्वर मंदिर इसमें होगा उज्जैन में.
बद्रीधाम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर है उत्तराखंड में। तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? कांचीपुर, चेन्नई एंड सरनाथ, महाबलीपुरम। तो इसका आंसर है डी। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल हाईलाइट हो जाएंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने, रज़ी सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? यू नो दैट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अमृतसर स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अर्जुन देव ने, रामदास ने, हरगोविंद ने, तेज बहादुर ने। तो इसका आंसर है ए, अर्जुन देव ने। एंड चामुंडा मंदिर कहाँ है? हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश में। चामुंडा मंदिर राजस्थान वाले सब जानते हैं, राजस्थान में। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने। इसका आंसर होगा बी, शाहजहां ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर है? अमृतसर में। ये क्या फेमस जितने भी सवाल है ना, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, सारे पीडीएफ में कवर कर दिए गए हैं, है ना। रॉक गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में। सी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, चंडीगढ़ में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, सासाराम में, लाहौर, अजमेर। तो इसका आंसर होगा बी, सासाराम। पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, बेंगलोर, नई दिल्ली, कोई नहीं इसमें से। तो पिंजौर गार्डन अपना स्थित होगा चंडीगढ़ में। मसूरी किस राज्य में है? ऐसे सिंपल सवाल भी आते हैं कभी कभी, क्योंकि हर सवाल लेवल बिल्कुल खतरनाक लेवल का नहीं डालते ना एग्जाम में, इसलिए। इसका आंसर क्या है? बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाले सब जानते हैं। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर है? लद्दाख, कन्याकुमारी, अंडमान, श्रीनगर। इसका आंसर है कन्याकुमारी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में है, लखनऊ, मेरठ, फतेहपुर सीकरी। तो जो बुलंद दरवाज़ा है ना, फतेहपुर सीकरी अवेलेबल है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा। अकबर का मकबरा डी, सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, दिल्ली में है, लाहौर में है, कश्मीर में है। 26 का है सी। गोलाकुंडा किला किस राज्य में है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। 27 का ए होगा, तेलंगाना। शाहजहांबाद कहाँ पर है? दिल्ली में है, आगरा में है, अजमेर में है, लाहौर में है। ए, दिल्ली में। जवाहर सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, कोई नहीं। 29 का है बी, जम्मू कश्मीर में।
शक्ति स्थल कहाँ है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना। तो इसका आंसर होगा सी, दिल्ली में है शक्ति स्थल। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या है? कोलकाता, कोलकाता में अवेलेबल है। भारत का दक्षिण छोर कहा जाता है, जो भारत का दक्षिण छोर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। ये बताओ, नेवी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये ऊपर वाला भी नेवी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेवी SR के अंदर जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको सब मालूम है। तैतीस का डी है बेंगलोर। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है बेंगलोर के अंदर उपस्थित है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, अजंता की गुफाएं। 34 का इसमें डी। अजंता की गुफा सबसे पुराना स्मारक है ना। ओके। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? अहिंसा आश्रम, गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम या फिर गांधी धाम आश्रम। तो इसका आंसर होगा सी, साबरमती आश्रम। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। पहले एक क्वेश्चन था बुलंद दरवाजे की रिगार्डिंग और एक दूसरा क्वेश्चन आ गया बुलंद दरवाजे किसने बनवाया। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने बनवाया। पहले क्वेश्चन था मेरे हिसाब से बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर था, और अब पूछ लिया किसने बनवाया। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? बाबर, हुमायूं, अकबर ने, जहांगीर ने। तो इसका आंसर है अकबर ने। सब वही रिलेटेड क्वेश्चन है। जामा मस्जिद को दिल्ली में किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां ने बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? दिल्ली में है, जयपुर में है, कोलकाता में है। तो इसका आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल सी, कोलकाता में। लाल किला किसने बनवाया? सिंपल है बिल्कुल, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। फोर्टी का बी, हुमायूं। हवा महल किसने बनवाया? रावल जैसल ने, सवाई प्रताप सिंह ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, रावल रतन सिंह ने। तो इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दादाभाई नौरोजी ने या देवेंद्र राठौर ने। तो इसका आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। और एलिफेंटे की गुफा कहाँ है? नासिक में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में है एलिफेंटा की गुफा। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये तो सिंपल है, राजस्थान वाले सब जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह अभ्यारण्य के लिए, हिरण पार्क के लिए, बाघ अभ्यारण्य के लिए।
45 का हो जाएगा ए, सिंह अभ्यारण्य के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी? 1905 में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1905 में रखी, ठीक है। विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली, नालंदा, राजीघाट, पटना। यह है सी, राजगीर में उपस्थित है। पहले से राजगीर, वहाँ पर उपस्थित है विश्व शांति स्तूप। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, अवंतिका। रामकिशन मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने, रामकिशन परमहंस ने, केशव चंद्र सेन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रामकिशन परमहंस ने। सिंपल, ये तो रिलेटेड है। रामकिशन मिशन किसने स्थापित किया? रामकिशन परमहंस ने, डायरेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? कौन से राज्य को कहा जाता है? हैदराबाद को, श्रीनगर को, देहरादून को, बेंगलोर को। तो इसमें 50 का आंसर हो जाएगा बेंगलोर को। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से, या फिर जवाहरलाल नेहरू से, दीनदयाल उपाध्याय से, भीमराव अम्बेडकर से। दिस इज वेरी सिंपल सवाल, ए। पीसा का मीनार कहा जाता है? स्पेन, इटली, फ्रांस, प्रासिया। तो इसमें कहा जाता है बी, इटली। पिरामिड कहाँ है? बर्मा में, श्रीलंका में, या फिर मिस्र? तो सिंपल है, मिस्र में लगाओ। जो सिंपल है फटाफट कवर करो उनको। आज फर्स्ट क्लास थी तो टाइम का एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एफिल टावर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में, लंदन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरिस में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शाहजहां ने। तो 55 का आंसर है सी, इल्तुतमिश ने। ये मुझे ऐसे लग रहा है रिपीट हो गया ये। कोई बात नहीं, आपको तो याद हो जाएगा ना। अमरकंटक किसके लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, गंगा, नर्मदा नदी के लिए है, यमुना नदी के लिए है, गोदावरी नदी के लिए है। तो इसमें है नर्मदा नदी के लिए, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप ए, अशोका ने बनवाया। कुतुब मीनार कहाँ पर है? लाहौर, अजमेर, दिल्ली, आगरा। बी, दिल्ली। सूर्य के साथ घोड़ों का रथ किस मंदिर में है? कोणार्क मंदिर, मुंदेर मंदिर, तिरुपति मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इसका आंसर होगा कोणार्क मंदिर में। कंबोडिया स्थित
अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को, सूर्य, गणेश, शिव? तो इसका आंसर है विष्णु। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? इराक, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब? डी। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका के पास, या फिर चीन के पास, भारत के पास? जो एलिफेंट पास है ना, श्रीलंका के पास उपस्थित है। लोमिन टावर ऑफ पीसा स्थित है? इटली में है, फ्रांस में है, स्पेन में है, जर्मनी में है? 64 का आंसर हो जाएगा ए, इटली में। एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन थे? सर गस्तव एफ्लिक, या फिर जॉर्ज स्टन, हेनरी मिलर? इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा ए, सर गस्तव एफिल। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? भारत, फ्रांस, चीन, न्यूयॉर्क? स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिक भाषा का दर्ज दिया गया? ओके, गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम? 67 का है बी, तमिल। हिंदी को राजकीय भाषा, कार्यालय भाषा कब घोषित किया? 26 जनवरी 1960 को, या फिर 26 जनवरी 1995 को? तो 68 का आंसर है 26 जनवरी 1995 को। ये सन वगैरह है ना, इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा आराम से। हिंदी को राजकीय भाषा का घोषित किया 26 जनवरी 1965 को, सॉरी 65 को। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? यू नो दैट, संस्कृत। एंड भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगला? इसकी जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है, तीसरी भाषा है ये तेलुगु। गोवा की स्वीकृति भाषा क्या है? पुर्तगाली, कोणवी? ए, कोणवी। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का संस्थापक कौन था? नेकचंद्र, एडवर्ड बेकर, खुशवंत सिंह? इसमें से कोई नहीं। तो इसका 72 का आंसर हो जाएगा ए, नेकचंद। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? हिंदी, प्राकृतिक, ब्रह्मी? डी, ब्रह्मी। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? देवनागरी लिपि, ब्रह्मी, गुरुमुखी? 74 का हो जाएगा बी, ब्रह्मी थी, ब्रह्मी। सिक्कों की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्रह्मी लिपि, सरदार लिपि? तो सिक्कों की लिपि है गुरुमुखी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। निम्नलिखित में से किस सिख
गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अंगद ने। 73 का हो जाएगा इसमें डी, गुरु अंगद ने। भारत में रेडियो प्रशासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये शॉर्ट टाइप है ना सन वाले, ये इसको थोड़ा हाईलाइट करना अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ए 1923 में। 1923 में भारत में रेडियो प्रशासन का प्रारंभ हुआ। किस वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया? 1930, 1936 या 1954 में, 1957 में? इसका किया 1936 में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, बेंगलोर? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, बेंगलोर में उपस्थित है। भारत में प्रथम डाक कब जारी हुई? 1950 में, 1954 में, 1980 में, 1982 में? बी, सॉरी 1854, 1880, 1850। वो कभी कभी क्या निकलता है, जो देखते हैं वो निकलता नहीं है ना। तो ये दिख रहा है 1854 में, बी। पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? वाराणसी, इलाहाबाद, रांची, मुंबई? तो इसका आंसर जाएगा सी, रांची। विश्व का एकमात्र तैराक डाकघर किस झील पर स्थित है? चिल्का, डल झील, वूलर झील, लोकता झील? तो 83 का है बी, डल झील पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च? अंतर्राष्ट्रीय दिवस बी, 8 मार्च। अब ये टॉपिक दिवस वाले जो डे है ना, वो तुमने टॉपिक में कवर कर लिए होंगे क्विज के अंदर। अब तुम्हें इजी लगा होगा, एक बार उधर किया, एक बार इधर किया, तो ऑटोमेटिक याद हो गया ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऐसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना इधर उधर, तो आराम से प्रैक्टिस करने से क्या होता है, याद होता है। कई बंदे कहेंगे रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होना कोई बुरी बात नहीं है। रिपीट होने से अपना सवाल और ज़्यादा बेटर होता है। ओके। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व, अब ये आता है सवाल, ये सेम मेरे शिफ्ट में कई बार आया होगा सवाल ये। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई। आप लोग सिंपल सवाल लगेगा, बट हकीकत यही है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे करो जो एग्ज़ाम में आते हो। ये तो क्वेश्चन तो मैं ऐसे इतने करा दूंगा, इतने फालतू कंटेंट करा दूंगा, फिर जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे फिर उससे क्या करना, मतलब जो है उसी को करेंगे ना। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जुलाई, 11 अगस्त, जनवरी को? तो 86 का हो जाएगा बी, 11 जुलाई। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर या 1 मार्च? ए 1 दिसंबर। अब जो बंदे वहाँ पर क्विज देखा है उनका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई, 8 अगस्त, अक्टूबर, 10 दिसंबर? डी, 10 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कौन सी तिथि मनाया जाता है?
सी 7 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित किया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस, इंटरनेशनल हेरिटेज डे, या फिर इंटरनेशनल मॉरल वैल्यूज, या फिर इंटरनेशनल एंटी टेरर डे। ओके, तो 9 का इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी इंटरनेशनल हेरिटेज डे। ओके, व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट? जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, अक्टूबर को, या फिर 8 अक्टूबर को? बी 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सी 8 सितंबर को। भारतीय राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, ये हिंदी में अलग ही ट्रांसलेट कर दिया, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल? सी कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल है, पर इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है इस कबड्डी की जितना क्रिकेट की है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर? एंड सिंपल है यार, गोवा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। जनगण मन के रचयिता कौन थे? 95 के हैं, बी रविंद्रनाथ टैगोर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये दोबारा रिपीट हो गया है ना। हाँ, तो अब बताओ तुम, कहाँ पर स्थित है गेट ऑफ इंडिया का? मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? एशिया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, पिकॉक। सेंचुरी लगाने गए, सेंचुरी लगा चुकी है अपन ने। जो लास्ट सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया? अब ये सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है? अकबर ने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया, बाबर ने बनवाया? बिल्कुल सिंपल अब सवाल है, सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर ये सवाल। ओके, सो एंड लास्ट कंसर्न बता रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है? और तुम्हारा रेस्पॉन्स भी शेयर होना ज़रूरी है कमेंट बॉक्स के अंदर। फीडबैक दो इसका, मतलब कैसे लगा सेशन, कैसे नहीं लगा, ठीक है? लेवल अभी के लिए इसी तरीके के रखेंगे, 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इसी तरीके के, जिससे क्या होगा हमारे छोटे क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे मिक्सअप वाले। और ये क्या है, ये सवाल ऐसे हैं, जैसे 3 से 4 बार अपन ने कवर कर लिया तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे अपने माइंड के अंदर। जैसे एग्जाम के अंदर आया तो ऑप्शन टिक टिक लगाते ही ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, इस ऐसे सवाल है ये, ठीक है? 100 क्वेश्चन पहला सेट कंप्लीट हुआ है, तो अगला सेट नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा,
ठीक है, जो कुछ भी है मैं टेलीग्राम के अंदर बता दूंगा। ठीक है, बहुत हार्डवर्क लगती है इसके अंदर, PDF जनरेट करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम सभी का रेस्पॉन्स बढ़िया आया तो नेक्स्ट वीडियो सेशन भी आएगा, इसका बेस्ट होगा। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइज, वंदे मातरम।